हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की समरी इन वन सेशन। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट मेयर, जिनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में इन्होंने इनको जो भी अवार्ड्स मिले थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो क्या कौन से नाम से जाने जाते थे? ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी के नाम से जाने जाते थे। और वो 3 अवार्ड कौन से थे? द बेल्सन प्राइज़ इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द लास्ट वन इज़ क्रैफर्ड प्राइज़ इन 1999। ठीक है, ये हो गया अर्नस्ट मेयर की इंफॉर्मेशन। उसके बाद में रियल चैप्टर चालू होता है और वो चैप्टर में क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या देखा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.7 टू 1.8 मिलियन क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो नंबर दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर हमने टैक्सोनॉमी में देखा था। आइडेंटिफिकेशन सेम हमने टैक्सोनॉमी में देखा था। वो जब टैक्सोनॉमी का टॉपिक आएगा मैं फिर से रिवाइज करूँगी। उसके बाद में जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब जेनेरिक एपिथेट भी बोला जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज नेम। ठीक है, उसके बाद में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, बाय मतलब दो, जिसमें क्या है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जो है 2 वर्ड्स में लिखा जाता है। पहला नेम मतलब जेनेरिक नेम होता है, मतलब जीनस नेम, और दूसरा नेम मतलब स्पीसीज नेम, जिसको हम स्पीसीज नेम के नाम से या फिर स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के 4 पॉइंट्स हैं, बट मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन नेम से लिए गए हैं। उनका जो ओरिजिन है वो लैटिन है। और इनको जब लिखा जाता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को या फिर बायोलॉजिकल नेम्स को, तो वो हम कौन से इसमें लिखते हैं? तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। कौन से लैंग्वेज में? इटैलिक लैंग्वेज में। बट जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको हम इटैलिक फॉर्म नहीं दे सकते। इसलिए हम जब कभी भी हाथों से लिखते हैं तो जीनस और स्पेसिफिक नेम को, मतलब स्पीसीज नेम को हम अलग अलग लाइन से अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सेपरेट लाइन जो होनी चाहिए वो सेपरेट अंडरलाइन होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक अंडरलाइन करोगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में जब कभी भी हम सेकंड पॉइंट, जब कभी भी हम जीनस नेम लिखते हैं तो वो कैपिटल नेम से जीनस नेम लिखते हैं, और स्पीसीज नेम जो लिखते हैं वो अब ऑलवेज जो है स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल में कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइन वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में चौथा पॉइंट कौन सा है? तो चौथा पॉइंट ये है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस नेम, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो चारों पॉइंट जो है वो कवर हो चुके हैं। अब पांचवा पॉइंट्स कौन सा है? कभी कभी आप बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में 3 पॉइंट्स देखोगे, जैसे मैंजिफेरा इंडिका लीन। अब ये लीन क्या है? तो लीन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नेम है जो एब्रिवेशन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जिन्होंने उसका नेम क्या है? इन्वेंट किया है। उसके बाद में जब कभी भी साइंटिस्ट का नेम है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो नॉर्मल लेटर्स में ही लिखा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है कौन देता है, कौन इन्वेंट करता है ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या फिर बायोलॉजिकल नेम? तो इसके लिए 2 एसोसिएशन या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एक पहली है IBZN और दूसरी है ICZN। ठीक है, तो IBZN मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट्स के नेम को इन्वेंट करता है, प्लांट्स को नेमिंग करता है।
और दूसरा है ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब एनिमल्स को कौन नाम देता है, तो ICZN नाम देता है। ठीक है, दोनों के जो नेम है उसमें एक ही फ़र्क है, जब कभी भी मतलब बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर आएगा तो उसके साथ फॉर आएगा और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में ऑफ आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे हम टैक्सोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी में जाने से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, टैक्सा और टैक्सॉन। तो टैक्सोनॉमी जो है मैं पहले बता देती हूँ टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। अब जब कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना है तो उसके लिए कोई तो भी साइंस की एक ब्रांच चाहिए, इसलिए ये टैक्सोनॉमी क्या है, इन्वेंट हुई है। टैक्सोनॉमी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड लास्ट स्टेज इज़ द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी को हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है CICN। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या हो गई, तो पहली स्टेज है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे हाथी ले लिया, एलिफेंट ले लिया, तो उसमें क्या है, 4 लेग है, एक क्या है, ट्रंक है, 2 आईज़ है, कलर कौन सा है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है क्या, हेयर प्रेजेंट है क्या, तो ये सारी चीज़ें को हम कैरेक्टराइज करते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाँ, तो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे एलिफेंट जो है वो कौन से ग्रुप का है, कौन से किंगडम का है, एनिमलिया। दूसरे एनिमलिया मतलब जैसे सपोज रैट ले लिया, तो एक किंगडम को दूसरे किंगडम के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब एलिफेंट जो है वो मैमलिया में आ गया। तो मैमलिया के जो कैरेक्टर्स है, मेमोरी ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, हेयर का प्रेजेंट होना, तो ये कैरेक्टर जो है किसी और ग्रुप के साथ, जैसे ह्यूमन मैमल्स के में प्रेजेंट है क्या, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन होता है आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 7 स्टेप्स आती है। कौन सी, सबसे पहला आता है किंगडम। उसके बाद में आता है फाइलम या ऑर्डर। फाइलम हम किसके साथ लिखते हैं, फाइलम ऑलवेज एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। किंगडम, फाइलम और डिवीजन के बाद आता है क्लास, ऑर्डर। उसके बाद में आती है फैमिली, उसके बाद जीनस एंड स्पीसीज। ऐसे 7 स्टेप है जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या फिर ग्रुप या फिर रैंक या फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये चारों वर्ड जो है सेम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। कभी भी अल्टरनेट वर्ड यूज़ करेंगे तो आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में सबसे लास्ट स्टेज है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम CICN मतलब नॉमेनक्लेचर। तो ये नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, सिर्फ जीनस और स्पीसीज का नेम आता है, फाइनल जो है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। 2 वर्ड्स आते हैं नाम में, इसलिए बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये टैक्सा क्या है, तो इसी को टैक्सा बोला जाता है, टैक्सा और टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन इज द सिंगुलर, टैक्सा इज द प्लूरल वर्ड। तो किंगडम जो कोई भी है उसको हम टैक्सा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखो टैक्सॉन के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो हमने जब स्पेशल पार्ट्स में देखा था तो हमने किंगडम से चालू किया था, लेकिन हम सीरियल वाइज अभी चलेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है स्पीसीज में क्या है, टाइग्रिस दिया हुआ है, सोलैनम दिया हुआ है, पैंथेरा दिया हुआ है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्पीसीज जो है सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा टैक्सा आता है, सबसे पहले आता है किंगडम, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, और स्पीसीज जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम में सबसे ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म सबसे कम किस में आते हैं, स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं हमें, स्पीसीज में मिलते हैं, और सबसे कम
सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे हमें? किंगडम में मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, और सिमिलरिटी क्या है? ऑर्गेनिजम्स में बढ़ती जाएगी। उसके बाद में हमने इस स्पीसीज में इतना ही था। अब सोलानम ट्यूबरोसम किसे बोलते हैं बेटा? यहाँ पे एक पॉइंट जो छूट गया है वो है, देख लो। मैंजिफेरा इंडिका, मतलब आप सबको ये रटे जाना चाहिए कि मैंजिफेरा इंडिका ये ऑल ओवर द सिलेबस, मतलब 11th और 12th में आपको ये वर्ड्स रिपीट होंगे। तो जब भी कभी हम मैंजिफेरा इंडिका बोलेंगे तो मैंजिफेरा इंडिका इज़ नथिंग बट द मैंगो। उसके बाद में सोलानम ट्यूबरोसम इज़ नथिंग बट द पोटैटो। पैंथेरा लियो मतलब लॉयन। उसके बाद में पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, और पैंथेरा पार्डस मतलब क्या है? लेपर्ड। ये पैंथेरा जो है क्या है? सेम जीनस है, बट इनकी स्पीसीज जो है वो क्या है? अलग अलग है। इनकी फैमिली भी सेम है, जीनस भी सेम है, बट इनकी जो स्पीसीज है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। लियो, टाइग्रिस, पार्डस, दिज आर द डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब देखो जीनस, जीनस में क्या है? जीनस में क्या दिया है? अलग अलग जीनस जो अभी मैंने बोला है, कौन सा है? सेम जीनस है, कौन सा? पैंथेरा, लेकिन स्पीसीज अलग थी, बस यही दिया हुआ है इस पे, बाकी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फैमिली, फैमिली में इम्पोर्टेंट है फेलिस और कैनेडी, जिसको हम फेलिडी भी बोलते हैं, ठीक है। फेलिडी किसकी फैमिली है बेटा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर। और वो क्या है कि फेलिडी और कैनेडी, फेलिडी से कौन बिलोंग करता है? फेलिडी से डॉग बिलोंग करता है, और कैनेडी से कैनेडी से डॉग बिलोंग करता है, और फेलिडी से कैट बिलोंग करती है। मैंने बोला था कि सी एक साथ नहीं लेना है, ये कन्फ्यूजन यहाँ पे लोग मतलब स्टूडेंट्स को बहुत बार यहाँ पे होता है। तो कैनेडी जो है किसके लिए है? डॉग है, और फेलिडी के लिए कौन सी है? कैट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सोलैनम, दिया हुआ है जेनेरा, ठीक है। उसके बाद पिटूनिया है, धतूरा है, इनकी जो फैमिली है सेम है। आपको यहाँ पे याद रखना है सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स कौन है, ये आगे भी आएगा हमें। कौन से? फ्लावर का रिप्रोडक्शन, फ्लावर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वहाँ पे हमें डिटेल में सोलेनेसी के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल्स जो है वो याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है इसलिए हम देख लेते हैं। सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा बिलोंग्स फ्रॉम द सेम फैमिली, सेम फैमिली के मेंबर है, ठीक है, सोलेनेसी, ठीक है। उसके बाद में पैंथेरा वगैरह ये हो चुका है। उसके बाद में ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर जो है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। क्या दिया हुआ है? ऑर्डर जो है क्या है? हायर कैटेगरी है। किससे हायर कैटेगरी है? फैमिली से, क्योंकि जो ऊपर आती है वो हायर होती है और जो नीचे आती है वो लोअर कैटेगरी होती है। जैसे किंगडम जो है ऊपर वाली कैटेगरी है, इस कौन सी है? वो हाईएस्ट कैटेगरी हो गई, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे नीचे आएंगी ये स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। तो कौन सी हायर है कौन सी लोअर है ये कैटेगरी आपको पूछा जाता है। उसके बाद में क्लास दिया हुआ है। मैमिलिया से कौन कौन बिलोंग करता है वो दिया है, तो टाइगर, कैट, डॉग, ये जो एग्जाम्पल्स है वो किससे बिलोंग करते हैं? क्लास मैमिलिया से, ठीक है। जो क्या है? जिनकी ऑर्डर जो है कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब जो क्या है? जो मांस खाने वाले हैं, मांस भक्षी है, उनको कार्निवोरा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है फाइलम। फाइलम में डिफरेंट फाइलम्स फाइला दिए हुए हैं। फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ठीक है। दिस इज़ द फाइलम। उसके बाद में दिया है फाइलम फॉर द एनिमल्स, डिवीजन फॉर द प्लांट्स। उसके बाद में किंगडम दिया हुआ है। किंगडम के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज़ द हायर मोस्ट टैक्सा, ठीक है। लोअर मोस्ट इज़ द स्पीसीज। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो टेबल दिया हुआ है। टेबल जो है मैन का क्लासिफिकेशन जो है वो आपको याद होना चाहिए। बायोलॉजिकल नेम क्या है ह्यूमन बींग्स का, तो वो है होमो सैपियन। कभी कभी दिया रहेगा होमो सैपियन सैपियन। तो बेटा वो जो सेकंड सैपियन होता है वो क्या होती है? सब स्पीसीज होती है। क्या होती है? सब स्पीसीज। होमो इज़ द जीनस, सैपियन इज़ द स्पीसीज, और नेक्स्ट कभी कभी सैपियन दिया हुआ होता है, दिस इज़ द सब स्पीसीज।
और यहाँ पे ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद होना चाहिए। होमोनिडी क्या है, फैमिली है, ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है, क्लास जो है वो मैमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। ऐसे करके हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट का भी दिया हुआ है। ये टेबल आपको रट जाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा समरी में। समरी में क्या है, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, millions of the plants and animal have been identified and described but large number of still remains unknown। जो आगे आएगा, एक रे करके साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नियर अबाउट 70 लाख स्पीसीज है। कितनी है, 70 लाख। अभी हमने डाइवर्सिटी पे देखा था 1.7 टू 1.8 बिलियन, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज जो है वो क्या है, नोन है, जिनके बारे में पढ़ा गया है, जो क्या है, मेंशन है किसी ना किसी बुक में, ठीक है, रिकॉर्डेड है। बट ये जो रे साइंटिस्ट है वो ये बताते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कितनी स्पीसीज़ है, 70 लाख स्पीसीज़ है जो अननोन है, जो जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जो डिस्कवर नहीं हुई है। जो कहाँ पाई जाती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है अभी तक, जिनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सिक डिफाइन कैरेक्टराइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस मेंशन्ड टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ाया है। एक टॉपिक जो है, एक पॉइंट जो है वो छूट गया है, वो है सिस्टमैटिक्स बेटा। तो सिस्टमैटिक्स को हमने रिवाइज नहीं किया। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को क्या है, टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को क्या करती है, प्रमोट करती है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देने में क्या करती है, ब्रांच है जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देती है, ठीक है। बट सिस्टमैटिक्स क्या है, जब टैक्सोनॉमी में हम इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन को जोड़ते हैं, या फिर इवोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम, फाइलोजेनी के नाम से जाना जाता है। इवोल्यूशन को हम टैक्सोनॉमी के साथ जोड़ते हैं, तब उसे क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक बोला जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।